दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते। यह जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में इतने दुख और तनाव क्यों हैं, हम जीवन से निराश क्यों हैं, जीवन में कहीं भी सुख और शांति क्यों नहीं है, अपार धन इकट्ठा करने के बाद भी मनुष्य को सुख और शांति क्यों नहीं मिल पाती है। इस तरह के सवाल अगर आपके मन में भी पैदा होते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जिसके संबंध में आप निरंतर सोचते रहते हैं। मित्रों, सबसे पहली बात तो यह जीवन बिल्कुल कोरा कागज होता है जिस पर आप जो चाहें लिख सकते हैं। इस जीवन में लक्ष्य आपको बनाने पड़ते हैं, जिस तरह से कोरे कागज पर आपको लिखने पड़ते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस कोरे कागज पर गीत लिखेंगे या गालियां लिखेंगे। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आपका जीवन बनाना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को किस सांचे में डालना चाहते हैं, आप अपने जीवन की दिशा क्या निर्धारित करते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जिस प्रकार हम जमीन में जिस प्रकार का बीज डालते हैं उसी प्रकार का पौधा उगता है, और जिस प्रकार का बीज होगा, जिस प्रकार का पौधा होगा, उसी पौधे के तरह का फल लगता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। हम अपने जीवन में जिस तरह के विचार डालते हैं, हम अपने जीवन में जिस तरह के व्यवहार करते हैं, परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में उसी तरह के फल लगते हैं। तो एक बात तो निश्चित है, एक बात तो तय है कि इस कोरे कागज पर लिखना हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस जीवन में सुख और शांति लिखना चाहते हैं, इस जीवन में हम मधुर संगीत लिखना चाहते हैं, या फिर हम दूसरों को सताने के लिए, दूसरों को दबाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए गालियां लिखते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक चीज तो तय है कि जो चीज हम लिखेंगे, जिस तरह का विचार डालेंगे, जिस तरह का व्यवहार करेंगे, फल उसी तरह के लगने वाले हैं। और दूसरी बात, अगर लक्ष्य की बात करें तो यह मानव जीवन जितने भी जीवधारी हैं सबसे अधिक बुद्धिमान और साधन संपन्न है। यही एक अवस्था है, यही एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पर हम चाहे जिधर की चाहे उधर की यात्रा कर सकते हैं। हम चारों तरफ की यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर हम चाहें तो अपने आप को महासुख की तरफ मोड़ सकते हैं, और अगर हम चाहें तो अपने आप को दुखों के बीच डुबो सकते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस संसार में सत्य को खोजते हैं या फिर भ्रम के जाल में फंस करके अपना यह मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। हम इस दुनिया में सत्य को खोजकर अपने आप को इस महा संकट से, इस महादुख से उबारने का प्रयत्न करते हैं, या इसी में फंस करके अपने को दुख और निराशा और तनाव के जाल में उलझा लेते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इस दुनिया की हर चीज चलायमान है, हर चीज गतिशील है, और सांसारिकता की कोई भी चीज स्थायी नहीं है। न धन, न संपत्ति, न पद, न प्रतिष्ठा, न व्यवहार, न संबंध, सब कुछ गतिशील है। सब में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, और अगर हम इन परिवर्तनशील चीजों में स्थायी तो ढूंढेंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे, हमेशा निराश रहेंगे और हमेशा तनाव से घिरे रहेंगे। अगर हम इन गतिशील चीजों से उठ करके, इस सांसारिकता से उठ करके हम ऐसे चीजों की तलाश करते हैं, हम ऐसी चीज ढूंढते हैं जो गतिशील नहीं है, जो बिल्कुल स्थिर है,
जो जुगों जुगों से स्थिर है, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में शांति और सुख का कोई फूल खिल सकता है। इस जगत में होने वाली हर घटना को अगर हम पूरी सजगता के साथ देखें, पूरी सजग होकर के देखें, तो हम पाएंगे कि इस दुनिया में एक तिनका से लेकर एक पहाड़ तक हर पल कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। हम समझें या न समझें, हम देखें या न देखें, हमारे देखने और समझने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या प्रकृति चलायमान है, या विराट अस्तित्व की हर चीज गतिशील है, हर चीज में गति हो रही है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अगर हम सत्य की खोज करेंगे, लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करके हम सत्य की खोज करेंगे, अगर हम जीवन में जाग कर देखेंगे, तो हमें पता लगेगा, हमें इस चीज का भरोसा हो जाएगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, हर चीज बदल जाने वाली है। जिनमें हम सुख ढूंढते हैं, जिनमें हम शांति ढूंढते हैं, जिनमें हम आनंद ढूंढते हैं, सांसारिक उन वस्तुओं में सुख शांति और आनंद है ही नहीं। कभी किसी को आनंद मिला नहीं। हम सोचते हैं कि बहुत धन कमा लेंगे तो धन से हमें सुख मिलेगा, लेकिन जब बहुत धन आता है तो धन अपने साथ बहुत सारी बुराइयां लेकर के आता है, बहुत सारे तनाव लेकर के आता है। हम धन जब आता है तो हम अहंकार से भर जाते हैं और हम उन कार्यों को करने लगते हैं जिससे अभी तक अछूते थे। हम सोचते हैं कि कोई बड़ा पद पा लें तो हमें शांति मिल जाएगी, लेकिन पद पाने के बाद हम तनाव से घिर जाते हैं, क्योंकि जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतनी बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें अपने आप को शांत रखना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। जितने बड़े पद के हम दौड़ में भागेंगे उतने अधिक प्रतियोगिता होगी, उतने अधिक कंपटीशन होंगे, उतने सारे लोग प्रतियोगी होंगे, और प्रतियोगियों के बीच में आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसे ऐसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं जो हमें दुख और तनाव में लेके जाते हैं। सत्य अगर हमें ढूंढना है, सुख ढूंढना है, शांति ढूंढनी है, आनंद ढूंढना है, तो हमें उस चीज को ढूंढनी होगी जो अस्थाई है, जो जुगों जुगों से अस्थाई है, जिसके लिए कोई भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, जिसके लिए हमें सिर्फ ठहर जाने की आवश्यकता होती है, जो हमेशा से स्थिर रहा है और हमेशा स्थिर रहेगा। ऐसी चीज कौन सी है जो जुगों जुगों से स्थिर है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो कभी परिवर्तित नहीं हुआ, जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो कभी अन्न और जल ग्रहण नहीं करता, जो कभी नहीं बदलता। ऐसी चीजों को हम ढूंढेंगे तो हम पाएंगे जो हमारा होना है, जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी बीइंग है, हमारे भीतर जो वह बिंदु है, जो हमारा होना है, वही सत्य है, वही आत्मा है। और इस आत्मा की परम अवस्था, आत्मा की परम चेतना ही परमात्मा है। जब हम आत्मा को समझ लेते हैं, जब अपने भीतर उस बिंदु को ढूंढ लेते हैं और जब उसको परम अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तो हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं। हम अपने आप में परमात्मा हैं और यही जगत का सत्य है। परमात्मा की जो हमने कल्पना की है कि आकाश में बैठा चौड़े कंधे वाला ईश्वर आकाश में बैठा है, लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं। परमात्मा कोई आदमी नहीं, परमात्मा तो एक शक्ति है, परमात्मा तो एक ऊर्जा है, और वह ऊर्जा सबके भीतर है। जिस दिन हमें उस ऊर्जा का पता चलता है, जिस दिन हमें वो अपने उस परम बिंदु का पता लगता है, उससे ही चाहे हम जो नाम दें, चाहे हम उसे आत्मा कहें, चाहे परमात्मा कहें, या ऊर्जा का केंद्र कहें, या और किसी भी नाम से पुकारें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही हमारा होना है, वही हमारा अस्तित्व है, वही सभी सुख और शांति का परम केंद्र है, वही आनंद का परम केंद्र है। और जब हम अपने चेतना के परम अवस्था को पहुंचते हैं तो वहीं पर परम शांति मिलती है, वही परमात्मा है। और सुख शांति और आनंद तो उस परमात्मा के पास पहुंच करके ही मिलना है। बाकी सारी चीज़ें तो क्षणभंगुर है। धन संपत्ति रिश्ते नाते सब छूट जाने वाले हैं, टूट जाने वाले हैं, लेकिन उस परमात्मा से संबंध हमारा जुगों जुगों से रहा है, जन्मों जन्मों से रहा है और जन्मों जन्मों तक रहेगा। उस परमात्मा के पास असीम शक्तियाँ हैं। हमारी जो आत्मा है, हमारा जो केंद्र है, हमारा जो होना है, उसकी शक्तियाँ अपार हैं, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
आवश्यकता है, तो उसको जानने की, पहचाने की, फिर हम आनंद के महासागर में हर पल डुबकी लगाते हैं, जो हर पल ताज़ा होता है, जहाँ पर कोई धोखा नहीं, जहाँ पर कोई गद्दारी नहीं, जहाँ पर कोई मक्कारी नहीं, जहाँ पर सिर्फ आनंद और आनंद ही होता है, जो हर पल बढ़ता जाता है। जैसे नई नई नवेली दुल्हन, जैसे अभी अभी ओस की बूंदें पड़ी हो, जैसे अभी अभी सूरज निकला हो, जैसे अभी अभी फूल खिले हों, इस तरह का आनंद मिलता है, जिस आनंद का वर्णन कर पाना शब्दों के बस का नहीं है। इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अभी तक अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।